बच्चों, हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारे चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना, चैप्टर 8। बच्चों, हमने इसके 8 पार्ट पूरे कर लिए हैं और पिछले पार्ट में हमने प्रश्नावली 8.3 शुरू कर दी थी। बच्चों, हमने 1 से लेकर 5 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपने वह वीडियो जरूर देखा होगा। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न नंबर 6 से और पार्ट नंबर है 9। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जूही एक वॉशिंग मशीन रुपये 13,500 में बेचती है। कितने रुपए में बेचा वॉशिंग मशीन को? 13,500 रुपए में। और 20% की हानि उठाती है और उसे हानि कितनी हो रही है? 20% की। तो उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी? तो ये बताना है कि उसने मशीन कितने रुपए में खरीदी थी। तो बच्चों देखो, हमें क्या क्या दिया हुआ है? 13,500 में बेची, तो जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। तो हमें क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य कितना है? 13,500 रुपए। ठीक है बच्चों, और हानि प्रतिशत कितनी है? हानि प्रतिशत दी हुई है 20%। यानी क्रय मूल्य पर होती है हानि, तो क्रय मूल्य होगा उसमें 20% हानि हुई, उसके बाद विक्रय मूल्य कितना आया? 13,500 रुपए। और पूछा क्या है कि उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी, यानी कि क्रय मूल्य कितना है। बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया सबके कि 13,500 में बेची और 20% की हानि हुई थी, तो क्रय मूल्य कितना था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को समझ लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्रय मूल्य पता नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि माना क्रय मूल्य 100 रुपए है। तो क्या करेंगे? माना क्रय मूल्य 100 रुपए था। ठीक है बच्चों, हमने कितना माना? 100 रुपए मान लिया क्रय मूल्य। अब हानि कितनी हो रही है? 20% की। तो हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है? 100। तो 100 पर 20% की हानि हो गई, तो हम लिखेंगे हानि कितनी होगी? हानि हो जाएगी क्रय मूल्य का 20%। कितना है क्रय मूल्य का 20%? यानी 100 का 20% कितना आ गया? 100 गुणा 20/100। देखो बच्चों, जीरो से 2 जीरो कट गई, नीचे की 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो कट गई, तो कितना आ गया? 20 रुपए। यदि क्रय मूल्य 100 रुपए मानेंगे तो हानि कितने की होगी? 20 रुपए की। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य किसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य था 100 रुपए और हानि आ गई 20 रुपए की, तो विक्रय मूल्य आ गया 80 रुपए। अगर हम क्रय मूल्य को 100 रुपए मान रहे हैं और हानि हो रही है 20 रुपए की, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 में से 20 को घटा देंगे, तो 100 में से 20 घटाए तो कितना आया? 80 रुपए। ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य। ये कब आया है? जब हमने क्रय मूल्य को 100 रुपए माना। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लगाएंगे एक एक नियम। एक एक नियम सबको पता है। पहले एक संख्या का निकालते हैं, फिर एक का निकालते हैं और फिर जितने की वस्तु का पूछा है उसका निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो, अगर विक्रय मूल्य कितना है? 80 रुपए, तो हम लिखेंगे कि विक्रय मूल्य 80 रुपए है, तो क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 80 रुपए आया, तो क्रय मूल्य कितना माना? 100 रुपए। कितना माना? ये 80 तभी तो आया जब हमने क्रय मूल्य को 100 रुपए माना था। ठीक है बच्चों, विक्रय मूल्य 80 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना आया? 100 रुपए। अब एक एक नियम से क्या होता है कि विक्रय मूल्य को 1 रुपए मानेंगे। विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 में 80 का भाग लग जाएगा, तो 100/80 रुपए। अब हमें विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 13,500 रुपए। देखो बच्चों, विक्रय मूल्य कितना है? 13,500। तो हम लिखेंगे कि यदि विक्रय मूल्य 13,500 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो कैसे निकलेगा? 100/80। ये वाला 100/80 लिख दिया और गुणा कर देंगे 13,500 से। देखो बच्चों, समझ में आया सबके? 100/80 था, इसको 13,500 से गुणा कर देंगे। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब देखो यहाँ क्या है? 8 और ऊपर कितना है? 100।
दोनों संख्याएं 4 से कटती है, तो 4 का पहाड़ा 8 में 2 बार और 100 में 25 बार। ध्यान से समझना बच्चों, 4 का पहाड़ा 8 में तो 2 बार जाता है, 4 दूनी 8, और 100 में भाग देंगे तो 25 बार जाता है। अब क्या बचा, 25 गुणा 1350 बटा 2। अब 2 का भाग 1350 में भी जाता है, तो 2 का पहाड़ा 2 में 1 बार और 1350 में देखो 2 छिक्के 12, 2 7 14, 2 पंजे 10, 675। कितना आया, 675। तो 1350 में 2 का भाग देंगे तो 675 बार जाएगा। ऊपर क्या बचा, 25 गुणा 675, तो हम लिखेंगे 25 गुणा 675। ठीक है बच्चों, 675 को 25 से गुणा करना है, तो यहाँ देखो 675 गुणा 25, गुणा करो बच्चों। देखो गुणा करना सबको आता है। पहले 5 का पहाड़ा 5 में हासिल की 2, 35 और 2 37, 3 5 6 30 और 3 33। ठीक है, फिर 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 पंजे 10 हासिल की 1, 7 दूनी 2 7 14 और 1 15 हासिल की 1, 2 दूनी 12 और 1 13। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको। अब क्या करते हैं, अब जोड़ देंगे, तो 5 7 8 6 1, कितना आया, 16,875 रुपये। कितना आ गया, 16,875 रुपये। ये क्या आ गया, क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके कि यदि वॉशिंग मशीन 13,500 में बेची और 20% हानि हुई तो उसका मशीन कितने में खरीदी थी, तो उसने मशीन 16,875 रुपये में खरीदी थी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चौक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। एक चौक पाउडर होती है, जो बोर्ड पर चौक लिखते हैं ना, उसका पाउडर है, उसके अंदर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन होती है। उनका अनुपात कितना कितना है, 10:3:12। यानी कि कैल्शियम का 10 है, कार्बन का 3 है और ऑक्सीजन का 12 है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो लिखेंगे कैल्शियम अनुपात कार्बन अनुपात ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया, तीनों का अनुपात लिख लिया। अब कितना कितना दिया हुआ है, इसका तो है 10:3:12। ठीक है, तीनों का अलग अलग अनुपात लिख दिया। फिर क्या करते हैं, अनुपातों का योग करना है, तो हम लिखेंगे अनुपातों का योग। कितना होगा, 10 + 3 + 12, कितने आ गए बच्चों, 25। तो अनुपातों का योग कितना आ गया, 25 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा। कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो हम लिखेंगे कार्बन की प्रतिशत मात्रा की प्रतिशत मात्रा। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो कार्बन का अनुपात बटा अनुपातों का योग गुणा 100। ठीक है बच्चों, इस चीज को समझो, हमें किसी भी अनुपात का प्रतिशत निकालना होता है तो वह अनुपात लिखते हैं, बटे में अनुपातों का योग और गुणा 100% कर देते हैं। तो हमें कार्बन का पूछा है, तो पहले तो कार्बन का अनुपात लिखेंगे, बटे में अनुपातों का योग और गुणा करेंगे 100 से। तो कार्बन का अनुपात कितना है, कार्बन का अनुपात है 3, अनुपातों का योग 25 गुणा 100। 25 और 100 किससे करते हैं, 25 का पहाड़ा बोलो, 25 का पहाड़ा 25 में 1 बार और 100 में 4 बार। तो 25 का पहाड़ा 1 बार और 100 में 4 बार, तो कितना आ गया, 3 गुणा 4 यानी कि 12%। तो कार्बन का प्रतिशत कितना आ गया, कार्बन प्रतिशत कितना आया, 12%। तो चौक पाउडर में कार्बन का प्रतिशत 12% है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। इसी का ही दूसरा क्वेश्चन देखो, चौक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, कार्बन की मात्रा कितनी है, अब 3 ग्राम है, तो उसका कुल भार कितना होगा, तो वह पूरी छड़ कितने ग्राम की होगी ये बताना है। तो सबसे पहले तो वही है, हमें अनुपात कितना दिया हुआ है, 10:3:12। तो हम अनुपात लिखेंगे कि
सबसे पहले क्या है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। तो कैल्शियम अनुपात कार्बन अनुपात ऑक्सीजन, तीनों का अनुपात लिख लिया। कितना दिया हुआ था, 10:3:12। तो हम लिखेंगे 10:3:12। अब अनुपातों का योग कितना है, अनुपातों का योग 10 + 3 + 12 कितना आ गया बच्चों, 25। अनुपातों का योग आ गया 25। अब हमें क्या दिया हुआ है, कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, कार्बन की मात्रा दी हुई है। तो हमें क्या, कार्बन की मात्रा, तो हम लिखेंगे कार्बन की मात्रा कितनी है, 3 ग्राम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबके। अब हम क्या निकालना है, पूरी छड़ का भार। तो हम कैसे निकालेंगे, छड़ का कुल भार, छड़ का कुल भार। तो छड़ का भार कैसे निकलेगा बच्चों, देखो हमें जिसका अनुपात दिया हुआ है, जैसे कार्बन का भार दिया हुआ है 3 ग्राम, तो जिस अनुपात का संख्या दी हुई होती है उसका उपयोग करके ही कुल भार निकाल सकते हैं। तो छड़ का कुल भार कितना हो जाएगा, तो कार्बन का अनुपात बटा कार्बन की मात्रा गुणा अनुपातों का योग। ठीक है बच्चों, समझ में आया, कार्बन की अनुपात बटा कार्बन की मात्रा गुणा अनुपातों का योग। अब कार्बन का अनुपात कितना है, कार्बन का अनुपात है 3, और कार्बन का मात्रा कितनी दी हुई है, 3 ग्राम, तो ये भी 3 है, और अनुपातों का योग है 25। तो 3/3 गुणा 25, तो 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, 25। तो छड़ का भार कितना आ गया, छड़ का कुल भार कितना आ जाएगा, 25 ग्राम। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। हमें कार्बन की मात्रा दी हुई थी और छड़ का कुल भार पूछा था, तो कार्बन की मात्रा से छड़ का भार निकाल लिया, तो कितना आया, 25 ग्राम। समझ में आया सबके बच्चों, कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखो, अमीना एक पुस्तक 275 रुपए में खरीदकर, अमीना ने एक पुस्तक खरीदी कितने रुपए की, 275 रुपए की, और उसे 15% हानि पर बेचती है। उस पुस्तक को 15% हानि पर बेच दिया, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो बच्चों देखो, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। तो यहां क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 275 रुपए। ठीक है, और हानि प्रतिशत कितनी दी हुई है, हानि प्रतिशत है 15%। तो हम लिखेंगे हानि प्रतिशत कितनी है, 15%। और क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। समझ में आया बात, हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दी हुई है, और विक्रय मूल्य पूछा है। तो बच्चों देखो, हानि प्रतिशत, हानि कैसे निकालेंगे, अब सबसे पहले निकालेंगे हानि, कितने रुपए की हानि हो रही है। कभी भी हानि होती है वो क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, और कितने प्रतिशत है, 15%। तो क्रय मूल्य का 15% ही हानि आ जाएगी। तो हम लिखेंगे हानि कितनी हो जाएगी, क्रय मूल्य का 15%। क्रय मूल्य कितना है, 275 रुपए, तो 275 का 15%। कैसे निकालेंगे, प्रतिशत निकालना सबको आता है। तो 275 गुणा 15/100। अब बच्चों देखो, 15 और 100 किससे करते हैं, 5 से करते हैं। 5 का फाड़ा 3 बार, और 5 का फाड़ा 20 बार। अब देखो 275 और 20 में भी 5 का भाग जाता है, तो 275 में कितनी बार, 55 बार, और 20 में 4 बार। तो कितना आ गया, 55 गुणा 3/4। बच्चों 55 को 3 से गुणा करो, 55 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इधर गुणा करके देखेंगे, 55 गुणा 3, 5 3 पंजे 15, हासिल की 1, 3 पंजे 15 और 1 16, कितना है 165 भाग 4।
अब 165 में 4 का भाग देना है, तो 165 भाग 4। देखो बच्चों रफ कार्य हमेशा करते रहना चाहिए जिससे हमें गणित का अभ्यास होता रहे। तो 4 का भाग 165 में देंगे, कितनी बार जाएगा, पहले जाएगा 4 बार, कितना आया 16, 0 5 उतारे, 4 एकम 4, 1 पॉइंट 0, 4 दूनी 8, 2 0 4 पंजे 20। तो बच्चों कितना है 41.25। 4 का भाग 165 में देंगे तो कितना आएगा 41.25। तो बराबर हम लिख देंगे 41.25 रुपए। ये क्या हो गई बच्चों, ये आ गई हानि। हानि कितनी आई 41.25 रुपए। अब हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य अगर हानि होती है तो क्रय मूल्य में से हानि घट जाती है, और लाभ होता है तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देते हैं। तो क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य कितना है 275 रुपए और माइनस 41.25 रुपए। 41.25 रुपए। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो कितना आएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब 275 में 41.25 घटाओ, तो इधर देखो 275 41.25, यहाँ पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा देंगे। अब देखो एक इधर लिया तो यहाँ क्या हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ 4 में से 1 गया 3, 7 में 4 गया 3 और यहाँ 2, तो कितना आ गया 233.75। तो 233.75 ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। समझ में आया सबके। देखो बच्चों विक्रय मूल्य कैसे निकाला, सबसे पहले हमने क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत दी हुई थी तो हमने हानि निकाल ली, यानी क्रय मूल्य का 15% निकाल लिया, तो हानि कितनी आई 41.25 रुपए। अब क्रय मूल्य में से अगर हानि को माइनस कर देंगे तो हमारे विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य था 275 रुपए, इसमें से 41.25 माइनस किया तो कितना आया 233.75 रुपए। ये आ गया अपना विक्रय मूल्य। तो बच्चों समझ में आया सबको कैसे निकाला। अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा। क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। अब बच्चों मिश्रधन हमने साधारण ब्याज पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो क्या आता है, मिश्रधन आता है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, मूलधन है 1200 रुपए, दर है 12% और समय है 3 वर्ष। तो हम लिखेंगे कि मूलधन 1200 रुपए। हमेशा उत्तर लिखो तो सभी चीजें ध्यान से देख के लिखनी है, एक एक चीज। मूलधन 1200 रुपए, दर कितनी है 12%, समय कितना है, समय है 3 वर्ष। अब बच्चों हमें साधारण ब्याज निकालना है और फिर साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ देना है, तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। अब साधारण ब्याज का मैंने एक सूत्र लिखाया था सबको, क्या था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। सबको याद है ये, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना दिया हुआ है 1200, दर कितनी है 12%, समय कितना है 3/100। ठीक है बच्चों, तो 1200 गुणा 12 गुणा 3/100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो ब्याज कितना आएगा, तो इधर लिखेंगे ब्याज बराबर 12 गुणा 12 गुणा 3। बच्चों 12 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 144 गुणा 3, 144 को 3 से गुणा करो, 4 3 12, 1 4 3 12 1 13, 1 432 रुपए। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 432 रुपए। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। 144 को 3 से गुणा किया तो 432 रुपए। अब निकालना है मिश्रधन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिश्रधन ही तो पूछा है कि मिश्रधन कितना निकाल दे होगा। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन
प्लस ब्याज, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। अब मूलधन कितना है 1200 और ब्याज कितना है 432 रुपये। अब जोड़ो देखो 2 3 6 1 तो 1632 रुपये। तो हमारा मिश्रधन कितना आ गया 1632 रुपये। बच्चों क्वेश्चन को समझ के करोगे तो आराम से हल हो जाएगा। हमें ये सूत्र याद होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक सूत्र याद नहीं होंगे क्वेश्चन हल नहीं होंगे इस प्रश्नावली में। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो हमने रख दिया और इनको गुणा किया तो कितना आया 432 रुपये। ये क्या है, ये है ब्याज। तो ब्याज आ गया 432 रुपये। अब मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन 1200 रुपये में 432 जोड़ दिया तो 1632 रुपये आंसर आ गए। ठीक है, समझ में आया सबके। अगला देखो इसका, अब दिया हुआ है मूलधन 7500 रुपये, दर 5%। तो सबसे पहले लिखेंगे मूलधन। अब की बार मूलधन कितना दिया हुआ है 7500 यानी 7500 रुपये। दर कितनी है, दर है 5%। समय कितना है, समय वही है 3 वर्ष। देखो समय दिया हुआ है 3 वर्ष। अब मिश्रधन पूछा है तो सबसे पहले साधारण ब्याज। देखो बच्चों सबको याद होना चाहिए सूत्र। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मेरे साथ साथ बोलो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, सबको याद है ये। अब इसमें केवल मान रखने हैं। मूलधन कितना है, मूलधन है 7500 रुपये, दर कितनी है 5%, समय कितना है 3/100। अब देखो जीरो से जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, दोनों जीरो कट गई। अब क्या बचा 75 गुणा 5 गुणा 3। तो हम लिखेंगे ब्याज बराबर 75 गुणा 5 गुणा 3। तो 5 गुणा 3 कितना होता है 15। तो 75 गुणा 15। अब 75 और 15 को गुणा करो। बच्चों देखो कॉपी और पेन लेके साथ बैठना है गणित में और इनको हल करते जाना है। तो 75 और 15 गुणा करो। तो इधर करके देखेंगे 75 गुणा 15। ठीक है बच्चों, कितना आया 1125। 75 को 15 से गुणा किया तो कितना आएगा 1125 रुपये। ये आ गया हमारा ब्याज। समझ में आया बच्चों ब्याज कैसे निकाला अपन ने, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो 75 गुणा 25 आ गया, इसको गुणा किया तो 1125 रुपये। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या करना है, मिश्रधन। मिश्रधन कैसे निकलेगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। मूलधन कितना है 7500 प्लस 1125। ठीक है बच्चों, तो 7500 में 1125 जोड़ो तो 5 2 6 8 8625 रुपये। समझ में आया सबके। मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। बच्चों देखो दोनों क्वेश्चन सेम थे, केवल मूलधन दर ये चेंज की हुई थी, समय 3 वर्ष था। हमने सबसे पहले ब्याज निकाला, ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया तो हमारा मिश्रधन प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। अगला क्वेश्चन देखो, रुपये 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से रुपये 280 साधारण ब्याज दे होगा। हमें साधारण ब्याज निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मूलधन 56,000 रुपये। ठीक है, समय कितना है, समय है 2 वर्ष। ब्याज कितना है, ब्याज दिया हुआ है, ब्याज है 280 रुपये। और क्या निकालना है, दर निकालनी है। दर निकालनी है कि किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन। जो चीजें दी हुई थी वो हमने लिख ली। अब साधारण ब्याज का सूत्र लिखेंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100।
ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? साधारण ब्याज है 280, तो यहाँ आएगा 280। मूलधन कितना है? 56,000। दर नहीं पता तो दर की जगह दर लिख देंगे, गुणा समय, समय कितना है 2 वर्ष, बटा 100। अब बच्चों देखो बटे में दोनों तरफ संख्या आ रही है और बराबर लग रहा है, तो क्या करते हैं? वज्र गुणा। याद रखनी चाहिए ऐसी चीजें कि अगर बट्टे की संख्या बराबर में आ रही है तो सबसे पहले वज्र गुणा करना है। तो 280 तो गुणा हो जाएगा 100 से और 1 गुणा हो जाएगा इधर, तो क्या आएगा? 56,000 गुणा दर गुणा 2 बराबर 280 गुणा 100। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके यहाँ तक? अब आगे देखो दर बराबर क्या हो जाएगा? दर बराबर हो जाएगा 280 गुणा 100। अब दर के साथ क्या गुणा हो रहा है? 56,000 और 2, ये इधर जाके भाग लग जाएंगे, तो 56,000 गुणा 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबके? तो हम दर निकाल रहे हैं। अब देखो एक जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो। अब देखो 2 का भाग 28 में कितनी बार जाता है? 14 बार। तो 2 का फाड़ा 2 में 1 बार और 28 में 14 बार, तो क्या आ गया? 14 बटा 56। अब बच्चों देखो 14 का फाड़ा आता है सबको, 14 का फाड़ा 14 में 1 बार और 56 में 4 बार, तो कितना आ गया? 1 बटा 4। तो हमारी दर कितनी आ जाएगी? 1 बटा 4%, या 1 में 4 का भाग देंगे। बच्चों देखो 4 में 1 का भाग दो, सॉरी 4 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा? तो 4 का भाग 1 में नहीं जाता है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? पॉइंट। तो यहाँ 0 लग जाएगी, तो 4 दूनी 8, कितने बचे? 2 0, तो 4 पंजे 20, तो कितना आ गया? 0.25%। बच्चों देखो दर प्रतिशत पूछी थी कि कितनी प्रतिशत की दर से 56,000 रुपये का 2 वर्ष में 280 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकाला? साधारण ब्याज का सूत्र लगा दिया, इसको वज्र गुणा किया, इससे दर निकाली, तो कितनी आई? 1 बटा 4% या 0.25%। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, मीना ने 9% वार्षिक दर से, अब दर कितनी है? 9% की, तो जो दिया हुआ है वो लिखते जाओ। देखो दर कितनी दी हुई है? 9%। 1 वर्ष पश्चात समय कितना हुआ? 1 वर्ष। रुपए 45 ब्याज के रूप में दिए, तो ब्याज कितना है? 45 रुपए, तो हम लिखेंगे ब्याज बराबर 45 रुपए। 45 रुपए ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था, यानी कि उसका मूलधन कितना है, कितने रुपए उसने शुरू में उधार लिए थे, ये पूछा है। तो मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है। हमेशा सूत्र साधारण ब्याज का वही रहेगा, तो हम लिखेंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 45 रुपए, तो यहाँ आएगा 45 यानी 45 बराबर मूलधन ज्ञात करना है, तो इसको मूलधन ही छोड़ देंगे। दर कितनी है? दर है 9%, समय है 1 वर्ष बटा 100। ठीक है बच्चों, यहाँ बटा 1 लगाएंगे। अब वही आ गया बटे में बराबर की संख्या आ गई। जब बटे में बराबर की संख्या, बराबर में बटे की संख्या आती है तो वज्र गुणा करते हैं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो यहाँ हो जाएगा मूलधन गुणा 9 गुणा 1 बराबर 45 गुणा 100। और क्या लिखेंगे? वज्र गुणन से, वज्र गुणन से। किससे लिखा हमने? ये वज्र गुणा करने के बाद लिखा। अब आगे देखो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर ये 45 गुणा 100 तो यहाँ पहले से है, और 9 गुणा 1 यानी 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबके? अब 9 और 45 में 9 का भाग जाता है, तो 9 का भाग 1 बार और 45 में 5 बार, तो मूलधन कितना आ जाएगा बच्चों? मूलधन आ गया 500 रुपये। 5 गुणा 100 कितना आ गया? 500 रुपये। ठीक है, समझ में आया बच्चों सबके? हमें क्या दिया हुआ था? हमें दर, समय और ब्याज दिए हुए थे। 3 चीजें दी हुई थी,
और मूलधन पूछा था, तो हमने साधारण ब्याज का सूत्र लगाया, इसमें वज्र गुणन किया और मूलधन बराबर आंसर आ गए 500 रुपए। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। आज हमने प्रश्नावली 8.3 पूरी कर ली है बच्चों, और आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे। अगर बच्चों फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देखिए। थैंक यू।